सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं हायर परचेज सिस्टम, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो हायर परचेज सिस्टम बीकॉम फर्स्ट सेम में आपका 16 मार्क्स का है या 15 पकड़ लो। ठीक है, नॉर्मली 2 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल का आने का चांस होता है। लास्ट ईयर क्या हुआ, ब्रांच अकाउंटिंग और हायर परचेज में और करके आ गया एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक आपका था शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास में होता है 5 मार्क्स के लिए और लॉन्ग होता है 10 मार्क्स के लिए। ज़्यादातर टाइम ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे बोलता है लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए। कैसा लेजर अकाउंट, या तो हायर वेंडर का बोलेगा, ठीक है, अगर हायर बायर के बुक में बोल रहा है तो हायर वेंडर का, और अदर कोई भी अकाउंट बोल सकता है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बोल सकता है बायर के बुक में, या वेंडर के बुक में बोलेगा तो बायर का अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा और कोई एक दूसरा अकाउंट बोल सकता है। ठीक है, तो टोटल 5-6 तरह का अकाउंट यहाँ बनता है जो आपको सीखना है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी आपको मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ बेसिक्स। ठीक है, जो थ्योरी लेक्चर जो होता है वो, और आपके एग्जाम में थ्योरी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आपका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी के क्लास में हम क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ पे ऐसे बोर्ड पे नहीं कराऊंगा, मैं आपको PDF से कराऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम। देन इसका थोड़ा ओरिजिन भी देखेंगे, कौन से एक्ट से कैसे टूट टाट के बन के आया हुआ है। उसके बाद में हम देखेंगे इसका फीचर्स क्या है। ठीक है, जब आप फीचर्स करोगे वहीं पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि डाउन पेमेंट क्या होता है, बायर कौन होता है, वेंडर कौन होता है, हायर परचेज प्राइस क्या है। ठीक है, ये सब, कैश प्राइस क्या होता है, वो सब देख लेंगे। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कुछ राइट्स। ठीक है, जैसे राइट्स ऑफ हायर बायर क्या है, राइट्स ऑफ वेंडर क्या है, बायर का भी बताऊंगा और वेंडर का भी बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में हमें करना होगा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस आपके पास में 2 है, जो एक उसमें इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हायर परचेज सेल और क्रेडिट सेल में क्या डिफरेंस है ये पूछा जाता है। 2 तरह का बनता है, एक हायर परचेज सेल और क्रेडिट सेल का एक, और एक हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। इन दोनों का डिफरेंस में कोई एक आने का चांस होता है। तो हम बेसिकली अभी 1 या 2 डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, मतलब 2 तरह के डिफरेंस को हम देखेंगे यहाँ पर। सो ये होगा आपका अभी के क्लास में। उसके अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, बेसिक जो आपका कैलकुलेशन है। और मैं कोई नया प्रॉब्लम नहीं, पुराना प्रॉब्लम ही, बुक का प्रॉब्लम ही ले करूँगा, क्योंकि वो एग्जाम में आ भी चुका है और पूछने के लिए आ भी सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया था 5 मार्क का, उसमें आपको बेसिकली कैलकुलेशन ही दिया जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट कितना है, कैपिटल वैल्यू क्या, जो स्टेटमेंट बनाते हो ना, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल वैल्यू एंड इंटरेस्ट, तो वो वाला आपको बनाने के लिए पूछा जा सकता है 5 मार्क का। और इसमें भी 6-7 अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो सारे तो मतलब यूट्यूब पे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो रहता है इंटेंशन रहता है वो 12 के लिए रहता है, ज़्यादातर क्लासेस उन्हीं के लिए आता है। फिर भी जो मोस्ट कॉमन जो है, जो आने का ज़्यादा चांस होता है, मैं वो आपको यहाँ पे वर्किंग सिखाऊंगा, प्लस उसके सेकेंड क्लास की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद वाले क्लास में हम करेंगे डायरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी टेस्ट आ रहा है और लोगों का मेन रिक्वायरमेंट होगा अकाउंटिंग एंट्री से। ठीक है, तो वहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुँचना है, उसके लिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो ऑनलाइन लाइव क्लास भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अपने घर में बैठे बैठे आप पढ़ सकते हो। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, सबसे पहला बेनिफिट तो ये रहेगा कि कहीं पे आप जाके पढ़ते हो, आपका टाइम वेस्ट होता है, प्लस वहाँ पे आपको फ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, मेरे पास भी अगर कोई आता है स्टूडेंट तो उनसे मैं फ़ी ज़्यादा लेता हूँ, बट ऑनलाइन कोर्स में क्या होगा, आपका फ़ी कम होगा, उनके कॉम्पेरेटिवली बहुत कम होगा, पहला बात। दूसरी बात, जो लाइव क्लासेस होते हैं वहाँ पे आपके पास टीचर तो अवेलेबल होता है फिजिकल क्लास में, बट रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल नहीं रहता है। बट यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। तो हम जो भी क्लास करेंगे वो सब का सब रिकॉर्डेड रहेगा। आप वहाँ पे जब भी आपको रिवीजन करने का होगा आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, सो ये 2 मेजर बेनिफिट्स है। इसके अलावा नोट्स जो है वो सब तो मिल ही जाता है। ठीक है, सो अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, मेरे नंबर पे नीचे भी होगा नंबर और वीडियो में भी आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, सो चलिए हम पहले पहुंचते हैं कहाँ पर, पहले देखते हैं बेसिक क्या है और उसके बाद में हम नेक्स्ट वाले क्लास की बात करेंगे। ठीक है, चलो। सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम करने वाले हैं हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम बीकॉम फर्स्ट सेम वालों के लिए। ठीक है, बीकॉम फर्स्ट सेम वालों के लिए 15 से 16 मार्क का चैप्टर होता है, 16 मार्क्स का। ठीक है, आपके पास में मैंने आपको एक वीडियो दिया था जहां मैंने आपको हायर बीकॉम फर्स्ट सेम का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर में क्या क्या सिलेबस है, कैसे क्या क्या आता है, वो सब हमने बात किया था वहाँ पे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा, तो पहले देख लेना, उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम करेंगे हायर परचेज का थ्योरीटिकल जो भी कॉन्सेप्ट है उस सभी को क्लियर करते हैं, ताकि अगले क्लास से हम प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट कर सकें। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आ रहा था नीचे कमेंट में कि
हायर परचेज को स्टार्ट किया जाए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा होगा नहीं होगा तो मुझे पता नहीं, बट मैं ट्राई करूँगा एटलीस्ट एक चैप्टर तुम्हें करा दूँ, ठीक है, या कॉन्सेप्चुअली जो जो चीज़ जरूरत है वो तुम्हें बता ही दूंगा, ठीक है। अच्छा, सो पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हायर सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम या हायर परचेज, सबका आंसर सेम ही होता है, ठीक है। ये बहुत पहले का है तो इसलिए यहाँ पर 2003 ऐसे दिया हुआ है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम में देखा गया, ठीक है, 2 से 4 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। सो चलो देखते हैं। सबसे पहले हायर परचेज सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम वेयर द बायर एग्रीज टू पे, जहाँ पे बायर एग्री करता है पे करने का, द प्राइस ऑफ गुड्स बॉट बाय अ नंबर ऑफ पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट। दैट मीन्स सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा होता है, सबसे पहले वो क्या करता है, एक डाउन पेमेंट देता है। सपोज मान लो आपने एक गाड़ी खरीदना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक डाउन पेमेंट दोगे, उसके बाद में आप एग्री करते हो कि हम जो है ऐसे ऐसे करके इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे। आपका जो इंस्टॉलमेंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, या फिर मंथली भी हो सकता है। हमारे केस में हम ज़्यादातर बाइक वाइक खरीदते हैं क्या देखते हैं, मंथली रहता है, ठीक है। विच इंक्लूड्स बोथ द पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट इज कैपिटल वैल्यू एंड इंटरेस्ट, और उसके साथ में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है फॉर डेफर्ड पेमेंट टू एक्वायर द पोजेसन इमीडिएटली। अच्छा, इसका एक और फीचर क्या है, आपको मिलेगा भी फीचर्स में, पोजेसन आपको हाथों हाथ मिल जाता है। जब भी आप गाड़ी खरीदते हो डाउन पेमेंट देकर इंस्टॉलमेंट में, तो आप क्या देखते हो कि जैसे ही आप एग्रीमेंट साइन करते हो, आप चाहो तो गाड़ी का पोजेसन ले सकते हो, है ना। अंडर दिस सिस्टम द टाइटल दैट मीन्स ओनरशिप passes to the buyer, that is the ownership, only आफ्टर मेकिंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो तभी आपके पास क्या होता है, ओनरशिप आता है। यूजुअली अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन अ प्रोविजन फॉर इनिशियल अमाउंट दैट इज डाउन पेमेंट, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी और एग्रीमेंट इज मेड, ये रहता है जनरली, जिसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डाउन पेमेंट, ठीक है। दिस इनिशियल पेमेंट डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरेस्ट, और इसमें क्या नहीं होता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आप जिस दिन गाड़ी खरीद रहे हो उसी दिन ले रहे हो, तो अभी तक आपने सामान तो यूज़ किया ही नहीं, तो आपके पास में कोई इंटरेस्ट अभी देना नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट कब दिया जाएगा, अगले इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। दिस पेमेंट यूजुअली नोन एज डाउन पेमेंट, इस पेमेंट को हम क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट कहते हैं। तो इसी क्वेश्चन में आपका डाउन पेमेंट का मतलब भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, और हायर परचेज सिस्टम भी आ गया, ठीक है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल पेमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर 2 पार्टी होता है, एक होता है हायर वेंडर, ठीक है, मतलब कि जो सेलर है, और एक होता है हायर परचेजर, मतलब कि जो बायर है, ठीक है, या फिर जो हायर करता है, हायर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं व्हाट आर द फीचर्स, ठीक है, चीफ फीचर्स, सलाइंट फीचर्स या साइलेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, सब में यही चीज़ आंसर जो आपका यही हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इनके साथ में कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले एक एग्रीमेंट होता है। सो इट इज़ एन एग्रीमेंट टू सेल बट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। एक एग्रीमेंट है टू सेल, मतलब कि सेल करने का एग्रीमेंट है, ना कि ये हमारा क्या है, एग्रीमेंट ऑफ सेल, ठीक है। सो इट इज़ एन एग्रीमेंट टू सेल नॉट ऑफ सेल, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कि सेल होने के बाद का ये नहीं है, ये कैसा है, एक तरह से एक हाइब्रिड ट्रांजेक्शन होता है, जहाँ पर आपसे वादा किया जाता है या फिर आपसे वादा लिया जाता है कि अगर आप सारा पेमेंट कर देते हो तो आपको हम सेल कर देंगे, बट इनिशियली आपको सेल नहीं किया जा रहा है, आपको जस्ट हायर पे दिया जा रहा है, डेट मीन्स आपको सिर्फ भाड़ा पे दिया जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल सेल कब होता है, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देते हो, आपने पहले भी देख लिया था, ठीक है। थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो थ्योरी को अच्छी तरह से देखो, ठीक है। पोजेसन ऑफ गुड्स मतलब कि जैसे ही आपने एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ऑन साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट आप पोजेसन ले सकते हो गुड्स का, ठीक है। ऑनरशिप ओनली बी ट्रांसफर्ड आफ्टर मेकिंग द लास्ट पेमेंट, ठीक है। उसके बाद में राइट ऑफ रिपोजेशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट, ठीक है। अगर आप डिफॉल्ट करते हो पेमेंट में, एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट अगर होता है इंस्टॉलमेंट में, तो आपका जो वेंडर है वो क्या कर सकता है, चीज़ों को दोबारा छीन सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिपोजेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ना, बहुत सारे दोस्तों का आपका होता होगा, ऐसा नहीं होता होगा बट अगर ऐसा हुआ, जैसे ट्रक वाले केस में होता है या कई बार कार वाले केस में होता है, बहुत ज़्यादा लोन आपने ले लिया, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा, आपका वो कार उठा के ले जाता है, ठीक है, उसे पोजेसन कहते हैं। रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है, रिपोजेसन कहते हैं। पोजेसन तो हो गया जब बायर ने लिया, ठीक है। रिपोजेसन मतलब जब वेंडर ने दोबारा छीन लिया, ठीक है। रिटर्न टू राइट, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देते हो उससे पहले आप चाहो तो आप गुड्स को रिटर्न कर सकते हो किसी भी एक बेसिस पे, ठीक है। ऐसे ही रिटर्न नहीं करोगे, कोई बेसिस देकर करोगे, हो सकता है आपको दूसरा गाड़ी लेना हो तो भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आप डिफेक्ट कोई दिखा रहे हो तो भी हो सकता है। तो इन सब केस में आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। सो द बायर हैज़ एन ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स इफ इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टेड या डिफेक्टिव in quality of goods before payment of last installment. That means after making the last installment you don't have any right to return the goods, ठीक है। डाउन पेमेंट यूजुअली अंडर द टर्म्स ऐसा रहता है, एक प्रोविजन रहता है जहाँ पे आप क्या करते हो, एक इनिशियल अमाउंट पे करते हो, इस इनिशियल पेमेंट को हम क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट कहते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है।
तो ये मैंने आपको 6 फीचर बताया है, आप कोई 4-5 भी पढ़ लोगे तो भी बहुत है। आपके एग्जाम में बेसिकली 4 मार्क्स वाला आ जाता है, तो 4 मार्क्स सही कर लो तो भी, 4 4x5 आई थिंक 4x5 या फिर 5x4 ऐसा कुछ बनता होगा, ठीक है। अच्छा, मेंशन द राइट्स ऑफ हायर वेंडर अंडर हायर परचेज एक्ट। क्या क्या राइट है हायर वेंडर के, ये वीडियो मोटा मोटी 20 मिनट का होगा, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको राइट्स डिफरेंस सब बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए इसको स्किप करके मत देखना, पूरा समझना, और हो सके तो इन सभी का नोट्स भी ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो क्या क्या राइट है वेंडर का, क्या क्या राइट है। पहला राइट तो यह है कि राइट टू गेट पेमेंट, ठीक है। अ वेंडर हैज राइट टू गेट फुल एग्रीड अमाउंट फ्रॉम द हायर बायर बाय इंस्टॉलमेंट ऑन ड्यू डेट्स। जो भी ड्यू डेट है उस पर उसका राइट बनता है, उसका हक बनता है कि वो क्या करे, वो पेमेंट लेते रहे, ठीक है। राइट टू चार्ज इंटरेस्ट, वेंडर जब आपको गाड़ी देगा तो क्या करेगा, बदले में एक इंटरेस्ट भी चार्ज करते रहेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, ठीक है। मतलब कि जो पैसा बाकी है, बकाया राशि पे, वो आप पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। राइट टू रिपोजेस, रिपोजेस का मतलब क्या होता है, रिपोजेस का मतलब होता है रिटर्न ले लेना। तो अगर आप फेल करते हो यानी पेमेंट करने में ना, इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, उसके पास राइट क्या करने का है, रिटर्न मतलब छीन लेने का, रिपोज करने का, ठीक है, रिपोजेस करने का। ओके, नेक्स्ट है राइट टू ट्रीट इंस्टॉलमेंट एज अ रेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। अगर आप डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट होता है, दैट मीन्स इफ द बायर फेल्स टू पे एनी इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो उस केस में बायर क्या करेगा, वेंडर क्या करता है, आपका गाड़ी तो छीन लेता है, और जब आप बोलोगे ना, सपोज मान लो मैं एक आपको केस बताता हूँ, मान लो ऐसा हुआ, एक गाड़ी था, ठीक है, एक गाड़ी था 4 लाख का, ठीक है। 4 लाख में आपने क्या किया, इसमें इंस्टॉलमेंट दिया गया था 1-1 लाख करके, आपने 3 इंस्टॉलमेंट दे दिया है, ठीक है, मतलब 3 लाख हमने दे दिया, ठीक है। और अब आप नहीं दे पाए चौथे इंस्टॉलमेंट, इन दैट केस वेंडर के पास पूरा हक रहेगा कि आपको पूरा गाड़ी लेके चला जाएगा। अब आप बोलोगे बाबू हमने तो आधा से ज़्यादा दाम दिया है, हमको आप ऐसे आप नहीं लेके जाने देंगे आपको, तो वो बोलेगा आपको कि ये जो पैसा था ना, ये 3 लाख रुपये आपने दिया, इसको हम एज अ रेंट समझते हैं, ये आपका हायर चार्ज है, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हायर चार्ज, ठीक है। ये आपका हायर चार्ज है, और मतलब भाड़ा समझ लो, ठीक है। और अगर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो तो आपका भाड़ा माना जाएगा और आपका गाड़ी जो है छीना जा सकता है, ठीक है। हाँ, वहीं पर अगर ऐसा हो कि ये 4 लाख में 2 गाड़ी था, ठीक है, एक 2 लाख का था, एक 2 लाख का था, और अब आपने 3 लाख रुपया दे दिया, तो वेंडर चाहे तो एक गाड़ी आपको छोड़ सकता है, एक गाड़ी उठा के ले जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द बायर एज अ बेली ऑफ गुड्स। बायर, यहाँ पे बेलर और बेली का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, मतलब जो बायर है वो ऑनर तो नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है, बेली कहलाता है। बेली कौन होता है, बेसिकली आप जब अपने दोस्त को एक बुक देते हो ना, या बुक मांगते हो ना, तो जो बुक देता है वो बेलर होता है, और जो बुक रख लेता है, जो मतलब लेता है, वो बेली कहलाता है। तो बेसिकली आप एक कस्टडियन हो उसके सामान का, सामान अभी तक आपका है नहीं, ठीक है। सो द वेंडर हैज राइट टू ट्रीट द हायर बायर एज बेली ऑफ द गुड्स, ठीक है, मतलब कि अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपको लेके चला जाएगा, सामान आपका है नहीं अभी तक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट में है वो सब आपको कंडीशन को फुलफिल करना होगा, ठीक है, बेसिकली डीपी वगैरह ये सब जो भी चीज़ रहता है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं जो आपका बायर के पास में क्या क्या हक होता है। सो हायर परचेज एक्ट 1972। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि कैसे बना है, तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से टूट के ही बना है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका 1876 में, उसी से टूट के ये भी बना हुआ है। बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है हायर परचेज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा नॉलेज के लिए आपको थोड़ा रिसर्च कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा। ओके, सो क्या क्या राइट्स है बायर के। सबसे पहले राइट टू गेट पोजीशन ऑफ गुड्स। जैसे ही आप क्या करोगे, साइन करते हो एग्रीमेंट, आपको क्या मिल जाता है, आप पोजीशन ले सकते हो सामान का, ठीक है। जैसे आप एग्रीमेंट में घुसे, ठीक है ना, एग्रीमेंट साइन किया तो आप गाड़ी का पोजीशन ले, गाड़ी आप लेके जा सकते हो, ठीक है। दूसरा है रिटर्न ऑफ गुड्स। जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे, आपके पास राइट रहेगा कि आप क्या कर सकते हो, सामान को रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। राइट टू गेट नोटिस ऑफ टर्मिनेशन। अ बायर हैज राइट टू गेट नोटिस फ्रॉम द वेंडर इन रिटर्न नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द हायर परचेज एग्रीमेंट इफ ही डज नॉट पे इंस्टॉलमेंट। अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते हो, ठीक है, अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो, तो इस केस में क्या हो सकता है, वो आपको नोटिस दे सकता है कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, अब आप गाड़ी हम छीन लेंगे, ठीक है। राइट टू रिसीव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आप जो भी पेमेंट करोगे उसका आप स्टेटमेंट ले सकते हो कि आपने कब कितना दिया है, किस डेट पे दिया है, उसका आप स्टेटमेंट मांग सकते हो अपने वेंडर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोर्ट सैंक्शन। इन सर्टेन केसेस हायर बायर कैन सीक फ्रॉम वेंडर द कोर्ट सैंक्शन। मतलब कोर्ट्स की तरफ से भी आप क्या कर सकते हो, सैंक्शन करवा सकते हो कुछ कुछ केसेस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्या क्या टर्म्स है, जैसे कि हायर परचेजर कौन होता है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो आदमी बाई करता है हायर परचेजर कहलाएगा, ठीक है। हायर वेंडर कौन होता है, ठीक है। कैश प्राइस क्या है,
ये सब अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। हायर परचेज प्राइस क्या होता है, डाउन पेमेंट क्या होता है और हायर परचेज एग्रीमेंट क्या है। हायर परचेज एग्रीमेंट आपने पहले ही समझ लिया है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो मैंने अभी मैंने वहाँ पर दिखा रहा था, ठीक है। ये सब हैंड रिटन है स्टूडेंट का, ठीक है। सो सबसे पहला डाउन पेमेंट क्या होता है, मतलब मैंने क्लास में कराया है, उसी का कॉपी है तो उसी से मैंने स्कैन कर लिया है। सो डाउन पेमेंट क्या होता है, अमाउंट विच इज पेड एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। जब आप एग्रीमेंट साइन करते हो जो अमाउंट देते हो उसको क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट। 2 मार्क के लिए पूछा जाता है सब, ठीक है। कैश प्राइस मतलब विदाउट एनी इंटरेस्ट, गाड़ी का सिर्फ जो दाम होगा वो उसे हम क्या कहेंगे, कैश प्राइस कहेंगे। हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या होगा, टोटल डाउन पेमेंट, आपने टोटल पेमेंट मेड, दैट मीन्स डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, सबको जोड़ के जो होता है उसके हम क्या कहते हैं, टोटल मतलब हायर परचेज प्राइस कहेंगे, ठीक है। कैश प्राइस क्या था, सिर्फ गाड़ी का दाम, ठीक है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हायर परचेज प्राइस के अंदर क्या आ जाएगा, टोटल पेमेंट, दैट मीन्स डाउन पेमेंट भी, इंस्टॉलमेंट भी, इंटरेस्ट भी, ठीक है। अब हायर परचेज प्राइस और हायर चार्ज। हायर चार्ज क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर आप पैसा नहीं पे कर पा रहे हो तो उस समय आप जो भी पैसा दे के रखे होगे, ठीक है ना, वो सब क्या आपका हो जाता है, हायर चार्ज माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया खत्म। अब एक लास्ट आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड क्रेडिट सेल, ये आपसे पूछा जाता है, तो ये हम फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला गवर्निंग लॉ, लॉ कौन सा चलता है, हायर परचेज के लिए लॉ होता है हायर परचेज एक्ट, और यहाँ पर होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्रेडिट सेल में, क्रेडिट सेल मतलब क्या हो गया, आप जो दुकान से सामान लेके आते हो उधार, वो वाला, ठीक है। बेसिकली क्रेडिट सेल जो है क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, मतलब एक बार आपने सामान खरीद लिया तो रिटर्न करने का वहाँ पे चांस नहीं होता है। इट इज एग्रीमेंट टू सेल, ये एक तरह का एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बोलो जो क्या बनता है, टू सेल, मतलब बाद में अगर सेल होगा, अभी होगा नहीं, ठीक है। शेयर का एक्यूमुलेशन मतलब सेल एक्यूमुलेशन कब होगा, बाद में। अभी जो है जस्ट अभी क्या है, ये अभी एक एग्रीमेंट टू सेल चल रहा है, ठीक है। और ये क्या था, एग्रीमेंट ऑफ सेल, ठीक है। ऑनरशिप की बात करें तो हायर परचेज केस में आपको ऑनरशिप नहीं मिलता है, ऑनरशिप लास्ट में देने के बाद ही मिलेगा, बट यहाँ पे आप जैसे ही सामान लेते हो, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, आपके पास में क्या होता है, ऑनरशिप आ जाता है। रिपोजेशन यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, वही डिफॉल्ट के केस में। रिटर्न ऑफ गुड्स अगेन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे हो सकता है, जनरली बोला गया है, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट करे तो वो रख सकता है, अगर सेलर मान लो उधार सामान देकर बोल दे कि हम ले लेंगे तो ले लेगा, लेकिन जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद में सेलर जो है क्रेडिट सेल के केस में नहीं लेता है, बट हायर परचेज में ले सकता है। डिस्पोजल ऑफ गुड्स, द बायर हैज नो राइट टू डिस्पोज द गुड्स अंटिल ही पेज, मतलब सामान को जो बेचने का जो राइट है ये आपके पास में नहीं हो सकता है, ठीक है। हायर परचेज केस में जब तक आपने लास्ट मतलब जब तक गाड़ी का ओनरशिप आपको नहीं मिला है, बट यहाँ पे आप हो सकता है, क्योंकि आप सामान जो है आप उधार में खरीद रहे हो, बाद में आपको पेमेंट करना ही है यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट की बात किया जाए, यहाँ पर जनरली कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। डिस्काउंट की बात की जाए, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है, जो आप ज़्यादा सामान खरीदो उधार में आपको डिस्काउंट मिल जाता है, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं होता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द बायर, बायर यहाँ पे क्या पोजीशन करता है, तो बायर एज अ बेली होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बायर होता है वो क्या होता है, वो ऑनर बन जाता है जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। और आफ्टर सेल सर्विस, यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस आपको मिलता है, यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब ऑनर की तरफ से आफ्टर सेल सर्विस रियल लाइफ में तो कभी कभी देखा जाता ही है, ठीक है। और आप चाहो तो आप अपने कोस्ट पे बेसिकली आप कुछ एक अमाउंट देते हो ना, वारंटी एक्सटेंड करने वाला, तो वो सब क्या हो गया, आफ्टर सेल सर्विस आप अपने पैसे से ही कर रहे हो, बट यहाँ पे आपका आफ्टर सेल सर्विस। इसलिए क्या होता है देखना, जब हायर परचेज में समझा खरीदा हुआ सामान अगर कहीं पे ठुक गया बाइक, तो ऑनर जो होता है, मतलब बेसिकली जो पोजीशन में जो गाड़ी जो खरीदा है, ठीक है, तो मतलब बायर वो गाड़ी छोड़ के भाग आता है, ठीक है। गाड़ी छोड़ के भाग आएगा, बोलेगा हाँ हमारा है ना, हायर जो जिससे हमने खरीदा वो देखेगा, ठीक है, क्योंकि सामान तो मेरा है ही नहीं, तो बेसिकली ऑनरशिप तो वही लेगा, ठीक है, ऑनरशिप उसी के पास में। ओके, सो आफ्टर सेल सर्विस यहाँ पे आपको नहीं दिखता है, सॉरी यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ पे आपको नहीं दिखता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका सारा का सारा थ्योरी जो पार्ट था वो सब खत्म हो गया। इतना आप कर लेते हो तो आपके एग्जाम में जो भी आएगा इसी के बीच से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ 100% इधर से आपका एग्जाम में देखना 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का बना हुआ है, 10 नंबर का थ्योरी। आप बोलोगे सर चैप्टर ये 15-16 मार्क का कैसे आ जाएगा 10 मार्क का, तो आपके एग्जाम में ओड में हमेशा रहता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 मार्क का एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, प्लस लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास रहता है एक तो जो इस इधर से हो, ठीक है, रहेगा ही, ठीक है, या फिर इंस्टॉलमेंट परचेज से हो, तो इधर से आने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। और अगर इंस्टॉलमेंट परचेज से भी आता है तो सेम चीज़ होता है, इसलिए इसको अच्छा से नोट कर लो, लिख लो। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, और जिन लोगों को ऑनलाइन क्लास लेना है, ऑनलाइन जो लोग क्लास लेना चाहते हैं बीकॉम वाले, तो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7002456896 पे, ठीक है, 7002456896 ये नंबर है मेरा, इस पर आप व्हाट्सएप करो। आपको अगर क्लास चाहिए तो आपको ऑनलाइन क्लास जो है मिल जाएगा। क्लास का बेनिफिट 2 रहेगा, पहला तो आपका प्राइस कम, दूसरा आपका क्लासेज जो है रिकॉर्डेड मोड में रहेंगे, तो जब भी आप चाहो बाद में देख सकते हो, ठीक है।
प्लस 1-to-1 आपका जो भी डाउट होगा तो होगा ही, प्लस हम जो भी क्लास करेंगे वो सब लाइव क्लास होगा। सो लाइव क्लास में क्या होता है, आपका कोई भी डाउट होगा तो आप वहीं पे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।